अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड इस वक्त जो हमारी क्लास चल रही है वो है आईटीवी। ठीक है जी। और अभी बस आपसे स्क्रीन शेयर करते हैं। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। आज की क्लास जो हम स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही अहम टॉपिक है हमारा, जहां से आज की बात हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है जी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसके दरमियान डिफरेंस। ये बहुत से एयर्स में ये सवाल हमने देखा है कि ये आया हुआ सवाल है, तो हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। वैसे अलग अलग जो है ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी। ठीक है जी। तो मैं पूछना चाहूँगा इस वक्त जितने भी लोग ऑनलाइन है मेरे साथ, क्या आपको याद है कि हमने जो है वो क्या पढ़ा था इसके अंदर? किसी को याद है कि व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? जरा पता तो चले ना, दोनों वैसे अलग अलग मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो जरा सा मुझे बताइए क्या आपको याद है। आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं और जवाब दे सकते हैं जैसे आप चाहें। ठीक है जी। तो जरा मुझे पहले बताइए ताकि मुझे पता चले। व्हाट यू नो अबाउट जी, कोई तो बताओ यार, आवाज नहीं आ रही किसी की। अच्छा, बस एक मिनट का रुक जा। शेयर नहीं की मैंने अभी तक स्क्रीन आपसे। देख लो, ये देखो, अब आ गई स्क्रीन। तीन चैट में मैसेज आया, समझ नहीं चल रहा मेरा। ठीक, उस टाइम इनकी हमें भी नहीं आ रही थी। अब क्या करें। मैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टॉक्स अबाउट कंपनी रूल्स, कंपनी के नेम के बारे में, लायबिलिटी के बारे में। अच्छा जी, सुना जी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। ये है पहला जुमला कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी भी कंपनी का सबसे अहम डॉक्यूमेंट होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी भी कंपनी का सबसे अहम डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है जी। अब कोई भी जो कंपनी है उसको अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना लाजमी होता है। यानी अभी कंपनी ने काम करना शुरू नहीं किया, पहले वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाएगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाने के बाद फिर उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को रजिस्टर करवाएगा, उसे अप्रूव करवाएगा। ठीक है जी, लोगों तक उसके बारे में बताएगा।
फिर जाकर पूरा एक सिस्टम है रजिस्ट्रेशन का, यानी कि एक कंपनी की रजिस्ट्रेशन से भी पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का होना जरूरी है। तो दिस इज व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है जी। तो अच्छा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक जनरली मैं बता रहा हूँ, फिर उसके पॉइंट टू पॉइंट हम डिफरेंसेस देखेंगे। Article of association, we definitely, it is one of the important document, but the most important document is memorandum of association. जितने भी डॉक्यूमेंट हैं तमाम, इसके बाद के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन तमाम की जो इम्पोर्टेंस है वो बाद में आती है। सबसे पहले अगर किसी डॉक्यूमेंट की इम्पोर्टेंस आती है तो वो दिस इज द डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? देखिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। कौन अप्रूव करेगा? गवर्नमेंट अप्रूव करेगी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। अप्रूव कौन करेगा? हम खुद करेंगे। तो देखें, इसमें ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो दरअसल होता है वो कंपनी का इंटरनल मुआमला होता है, जबकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो कंपनी का सिर्फ इंटरनल मुआमला नहीं होता, क्योंकि इसे आपको बाहर से भी अप्रूव कराना होता है। ठीक है जी। आप इसे खुद से अप्रूव नहीं कर सकते, आपको इसे बाहर से भी अप्रूव कराना होगा। आ रही बात समझ में? तो ये भी इसमें बात बताई गई। रिजा भी आ गई है माशाल्लाह से, वेलकम रिजा। रिजा, आप कल आपकी बहन थी अलीहा, आज वो नहीं है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अपनी बहन को भी इनवाइट कर लें, आज आपकी पक्की दोस्त भी नहीं है। ताहा माशाल्लाह अभी आए हैं, आई थिंक ताहा मुझे तो दोबारा रिज्वाइन किया नहीं। ताहा भी मौजूद है, नबीहा भी हैं, माहीन भी हैं हमारे पास। ओके, सर हैं, बाहर आगे बढ़ाते हैं। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनता अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अलिया हूँ मैं, हम दोनों साथ। अच्छा अच्छा, आप दोनों साथ हैं। ओके ओके, ठीक। अच्छा जी। तो व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाते भी हम खुद हैं और उसको अप्रूव भी हम खुद करते हैं, सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से। यानी अगर 51% जो शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी है, अगर वो किसी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में कहते हैं कि हम इससे रजामंद हैं, हम इससे मुतमईन हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारे कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बन जाएगा। लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की अहमियत का अंदाजा इस बात से आप लगा लें कि अगर 51% ऑफ द शेयर होल्डर्स खड़े होकर गए कि ये हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, तो वो नहीं बनेगा, फिर भी उसको गवर्नमेंट से अप्रूव कराना होगा। जब तक गवर्नमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अप्रूव नहीं कर देती किसी भी तरीके से, ये अप्रूव नहीं होता, ये बनता नहीं। सही, ओके। अब हम आते हैं डिफरेंसेस के ऊपर पॉइंट टू पॉइंट। द फर्स्ट डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ राइट्स एंड लिमिटेशंस। राइट्स एंड लिमिटेशंस। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, the rights and limitations of a joint stock company are given in the memorandum of association. The rights and limitations of a joint stock company are given in the memorandum of association. Okay. तो बात ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, इसमें राइट्स एंड लिमिटेशंस जो होती हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की, वो सब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में गिवन होती है। जो भी राइट्स हैं वो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होंगे, जो भी लिमिटेशंस हैं वो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होंगी। अच्छा, एक बात हो गई। दूसरी बात, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है वो ये कंपनी करेगी। जो लिखा हुआ है कि हम करेंगे तो वो कंपनी करेगी, जो नहीं लिखा हुआ वो नहीं करेंगे। ठीक है जी, जो नहीं लिखा हुआ वो नहीं कर सकते। यानी कि कंपनी इज जस्ट लाइक अ रोबोट। एक कंपनी क्या होती है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, एक जस्ट लाइक अ रोबोट होती है, जो उसको दी जाएगी ना, मतलब राइट्स, जो उसे कमांड दी जाएगी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, वो वही काम करेगा, इसके अलावा कोई काम।
नहीं कर। अच्छा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, these are rules and regulations of the company formed within the scope and limitation of the memorandum, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, these are the rules and regulations of the company formed within the scope and limitations of the memorandum। इसका मतलब ये है कि ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है ये रूल्स बनाता है। वो कौन सा रूल बनाता है, जो कि विद इन द कंपनी बेसिकली होते हैं और वो एम्प्लॉइज पर अप्लाई होते हैं, मालिक पर भी अप्लाई होते हैं, इस तरह से। यानी कि अब जाहिर है कि मेरे अगर चार दीवारी के अंदर की कोई बात है हमारे घर की, तो रूल्स घर के अंदर बनाने वाले भी हम हैं, बिगाड़ने वाले भी हम हैं, फॉलो करने वाले भी हम। बाहर से कोई बंदा आके खड़ा नहीं हो जाएगा, ना गवर्नमेंट कोई आएगी। जो भी हमने रूल्स अपने बनाए हुए हैं वही जो है हम फॉलो करते रहेंगे, ठीक है जी। तो ये बात इसमें बताई गई कि इसको बनाना आसान और फॉलो करना आसान, और ये विद इन द कंपनी। एक मेमोरेंडम में जो बातें हैं वो विद इन द कंपनी भी हैं और आउटसाइड द कंपनी भी हैं। यानी कि कंपनी के अंदर वालों के लिए भी वो तमाम बातें हैं और कंपनी के बाहर जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए भी वो तमाम बातें हैं। दिस इज अनदर डिफरेंस, राइट। अच्छा जी, तो ये पहला डिफरेंस हो गया। पहला डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को? हाथ के हाथ बताते रहे अगर कोई इशू है तो। एक जुमले में दोनों बताता हूँ, एक जुमले में, बहुत डिटेल में बता दिया वैसे। एक जुमला, मेमोरेंडम में ये लिखा हुआ होता है जो कंपनी, ओवरऑल कंपनी बाहर कोई प्रोडक्ट बेचेगी, कोई जो काम करेगी वो मेमोरेंडम में लिखा हुआ है, जो नहीं करेगी वो मेमोरेंडम में लिखा हुआ है। ये हो गया। आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, रूल्स एंड रेगुलेशन जो कंपनी के इंप्लॉइज फॉलो करेंगे, जो कंपनी के मेंबर्स फॉलो करेंगे, जो काम करें वो जो फॉलो करेंगे, दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो एक जुमला दोनों के बारे में मैंने सम अप करने के लिए भी आपको बता दिया, ठीक है जी। Just a minute, please. Sure. अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 क्या है, प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कहते हैं मालूमात को, प्रोविजन कहते हैं किस तरीके से, किस जरिए से, किस रिसोर्स से मालूमात हम तक पहुंचेगी, ठीक है जी, किस जरिए से मालूमात हम तक पहुंचेगी। Memorandum of Association provides information for all the people inside as well as outside the company about the nature and full details of the company। यानी कि ये मेमोरेंडम क्या करता है, ये मेमोरेंडम देता है इंफॉर्मेशन कंपनी के अंदर वालों के लिए भी और कंपनी के बाहर वालों के लिए भी, और ये तमाम डिटेल्स देता है। मिसाल के तौर पर जब आप किसी कंपनी का मेमोरेंडम पढ़ते हैं, मेमोरेंडम में कितने क्लॉजेस होते हैं, मेमोरेंडम में 5 क्लॉजेस होते हैं। जब आप किसी कंपनी का मेमोरेंडम पढ़ते हैं तो आपको उस कंपनी के बारे में काफी हद तक अंदाजा हो जाता है कि वो कंपनी किस तरीके से काम करती है, क्या काम करती है, ठीक है ना, क्या उसके प्रोडक्ट्स हैं, क्या उसकी सर्विसेज है, कहाँ कहाँ है, किस एरिया में। जैसे कि डोमिसाइल क्लॉज भी, मैंने आपको सिचुएशन क्लॉज लिखवाया होगा या लोकेशन क्लॉज लिखवाया होगा या डोमिसाइल क्लॉज लिखवाया होगा। उसके अंदर ये लिखा हुआ होता है कि भाई कंपनी किस किस एरिया में काम करेगी, यानी कि कंपनी के एरियाज भी मेंशन होते हैं कि इस एरिया में, फला एरिया में कंपनी काम करेगी, फला एरिया में कंपनी काम नहीं करेगी, राइट। ओके, तो ये था प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके बाद अमेंडमेंट्स एंड ऑल्टरेशंस। अच्छा, आर्टिकल के बारे में तो बताया नहीं। आर्टिकल प्रोवाइड गाइडेंस एंड कंटेन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड बाय द पीपल एंगेज इन द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन कौन सी इंफॉर्मेशन, कि अगर आपकी इस फला इदारे में जॉब लग गई है, जिस कंपनी का ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, तो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपकी इस मामले में हेल्प करेगा कि इस कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हाउ यू आर गोइंग टू फॉलो, आप इस कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे फॉलो करेंगे, ये आपको बताएगा। आगे बात समझ में, ये आपको बताएगा कि हाउ टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अमेंडमेंट्स एंड ऑल्टरेशंस। अमेंडमेंट ऑल्टरेशन काफी हद तक बात सेम ही है।
यानी कि मौजूदा चीजों में क्या कर देना, मौजूदा चीजों में तब्दीली कर देना, ठीक है ना। तब्दीली, पहले तब्दीली के नाम से अवाम पाकिस्तान बहुत खुश होती थी, और कुछ अरसे से ये हो रहा है कि तब्दीली के नाम से अवाम पाकिस्तान घबरा रही है, ठीक है जी। amendments and alteration, amendments and alterations in memorandum cannot be done। देखें कितना अहम जुमला है, लेकिन कभी भी जब तक कोई जुमला कंप्लीट नहीं होगा उसका मतलब समझ में नहीं आएगा। अब देखें ना, जहां तक मैंने पढ़ा, अगर यहां तक आप बात करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक्सक्यूज मी, आई गॉट अ कॉल। तो क्या था, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड गाइडेंस कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशन, अमेंडमेंट्स की बात हो रही थी, चेंज, ठीक है ना, चेंज की बात हो रही थी कि अमेंडमेंट्स जो है, अमेंडमेंट्स एंड ऑल्टरेशन इन मेमोरेंडम कैन नॉट बी डन, ठीक है ना। अब यहाँ तक बात, अगर इतना जुमला पकड़ के अगर देखें तो कैन नॉट बी डन, लेकिन आगे कह रहा है सिंपली नहीं हो सकती आमतौर पर, दे नीड अ लॉन्ग एंड स्ट्रेनियस प्रोसीजर, यानी कि इसका प्रोसीजर क्या है, लंबा प्रोसीजर है, और स्ट्रेनियस मतलब बहुत ज्यादा एक आपको तंग कर देने वाला प्रोसीजर है, बहुत ही मुश्किल प्रोसीजर है। मिसाल के तौर पर इसकी मैं एक मिसाल दूंगा आपको, HDFC से जाकर लोन ले लेना, ये बड़ी बेहतरीन मिसाल है। यानी कि अगर आप कहीं जाते हैं लोन लेने के लिए, तो लोन लेना बहरहाल इतना आसान नहीं है इदारे से, इतने चक्कर लगाएंगे, इतना आपका खून पी जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, मैं ये करूंगा, एक चीज मैंने सोची है, ITB की समरी अगर खुली थी अभी, अच्छा देखें, ये जो ना चैट में ना मैं आपको कुछ लिंक्स दे रहा हूँ, तो आप जो मौजूदा हैं उन बच्चों को, मई में अगर आपको कोई लेक्चर मिस हुआ है, ठीक है ना, कुछ बच्चों ने मुझसे कहा था कि सर हमारा अगर कोई लेक्चर मिस हो गया हमें कैसे मिलेगा वगैरह वगैरह, तो जो भी इस वक्त चैट में मेरे साथ मौजूद है, तो ये मैं आपको दे रहा हूँ, आप इन सबको ना कॉपी पेस्ट कर लें अपने पास। ये मैंने आपको सारे लिंक दे दिए, ये 4 सेशन हुए थे हमारे मई के महीने, ये मैं आपको दे रहा हूँ। इस तरह जब जून एंड होगा तो जून के भी एक साथ कंपाइल करके आपको लिंक्स दे दूंगा, ये लिंक्स अपने पास कॉपी करके रखें, किसी से शेयर नहीं कीजिएगा, अपने तौर पर रखिएगा, और आप देखिए आराम से चारों वीडियो। अगर आपको कोई भी मई का कोई भी लेक्चर अगर मिस हुआ है तो ये मैंने आपको चैट में दे दिया है, आप सारे देख सकते हैं, ठीक है ना, सारे लेक्चर एक साथ आपको मिल जाएंगे, तो आपका भला हो जाएगा। क्या ख्याल है, सही है। इस तरह जो बच्चे, और क्या आप तो सभी इकोनॉमिक्स मुझसे पढ़ते हैं ना, इकोनॉमिक्स से भी मैं ऐसे ही करूंगा ना, इकोनॉमिक्स के भी लेक्चर के साथ तमाम के लिंक जो है पूरे मई के जो है मैं आपको दे देता हूँ। अगर आप अभी कहें तो मैं भी दे देता हूँ, क्या ख्याल, अभी दे दूँ। हेलो, क्या कोई मुझे सुन रहा है। जी सर, अभी शेयर कर दें। अभी शेयर कर देता हूँ, चलें, आपने बोला था आपकी मोहब्बत में भी करते देखें। शुक्रिया सर। बस शुक्रिया की बात नहीं, अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। जब आप कोई बच्चा जब बोलता है फ़ोन करके, मैं बताऊँ, जब बीकॉम का रिजल्ट आता है तो जो पास हुए तो उनकी खुशी होती है, जो फेल हो जाते हैं उनका गम भी होता है। यार इकोनॉमिक्स तो ज़्यादा अच्छा देर से अपलोड हुए होंगे, मई में जो मेरे अपलोडेड हैं यूट्यूब पर वो यही 4 हैं, तो ये दे रहा हूँ 4, बाकी भी जो है शायद मई के बाद मैंने बहुत सारे अपलोड किए, वो भी मैं आपको दे दूंगा। ये इकोनॉमिक्स ही है ना, इकोनॉमिक्स के भी अभी मैं आपको चैट में हाथ क्या दे देता हूँ। ये इकोनॉमिक्स के अपने पास सेव कर लें, जब मूडो एक सब सीक्वेंस है, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा देखिएगा। इकोनॉमिक्स में भी शायद इतना ही होंगे, क्योंकि क्या रमज़ान में अपलोडिंग शायद मैंने कम की होगी, ठीक है ना। होता ये है कि रमज़ान में आपको पता है, रमज़ान जो था उसमें मसला ये था कि बस खाना पीना और सोना और रोज़े, आपको पता है अल्लाह ने बड़ा करम किया, अल्लाह ने बड़ी सेहत दी, अल्लाह ने इस काबिल बनाया कि रोज़े रख सके इजीली, कोई इशू नहीं हुआ, बहुत सुकून दे रमज़ान गुजरा ये वाला। फाइनेंशियली तो मसले थे, नहीं आए लिंक सर, वही अच्छा उस्मान को चले गए प्राइवेटली यार, सॉरी, एवरीवन इन मीटिंग करके करता हूँ। अब आ गए भाई,
ठीक है। अच्छा, वो मैंने देखा ही नहीं, वो ऊपर खुद ब खुद आ गया था। चलेंगे सेव कर लें मई से पहले भी, वो भी एक मैं जो स्टार्ट अपने मार्च से किया था, मार्च से लेकर अप्रैल तक के आपको एक बना के दूंगा, सारे लिंक दूंगा एक साथ, ठीक है ना। मई के दे दिए आपको, इस तरह लिंक आपके ना सारे सेव हो जाएंगे आपके पास, अपने पास बिल्कुल सेव रखिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह आपके पास इसके बाद डाटा मेंटेन हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। अच्छा, लेकिन मैं लिमिट बता रहा हूँ आपको, आज तारीख है 20। ये सारे जो मैंने आपको लेक्चर दिए आप देख लें 10 दिन के अंदर अंदर, अपनी चीज़ों को कवर कर लें 10 दिन के अंदर अंदर। 10 दिन बाद ये लिंक चलना बंद हो जाएंगे, ठीक है। ये भी अपना ध्यान में रखिएगा। तो काम तो आपको कवर करना है 10 दिन के अंदर करना है, कि वरना फिर ये होगा कि कर लेंगे बाद में, जब कर लेंगे तो फिर तो होता ही नहीं ना, वो कल तो कभी आती नहीं, आपको पता ना। तो आपने सुन लिया कि अमेंडमेंट्स, अगर आप मेमोरेंडम में, बैक टू द टॉपिक, अगर मेमोरेंडम में आप कोई भी चेंज करना चाहते हैं, जब आप मेमोरेंडम में कोई चेंज करना चाहते हैं तो मेमोरेंडम में किसी भी, यार मेमोरेंडम में जब चेंज आएगा तो मेमोरेंडम में चेंज ऐसे नहीं आ जाएगा, गवर्नमेंट को आपको ऑन बोर्ड लेना होगा, गवर्नमेंट को भी आपको बताना होगा, देन इट वुड बी पॉसिबल। ऑन द अदर हैंड, फिर गवर्नमेंट अप्रूव करती है नहीं करती है, आकर इंस्पेक्शन करती है, बड़ा एक लंबा प्रोसीजर है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम कोई चेंज करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज होता है, देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, चेंजेस इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन बी मेड एट एनी टाइम विद द मेजॉरिटी डिसीजन, यानी कि कभी भी कोई भी चेंज हम रोजाना चेंज करें, रोजाना सुबह उठ के बहादुर शाह जफर बन जाए। अब पता है बहादुर शाह जफर साहब जो हैं वो मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह गुजरे, वो क्या करते थे, शराब बहुत ज्यादा पीते थे और रोजाना उठ के अपने वजीर चेंज कर देते थे उठा के। सुबह उठते थे, आज तुम वजीर दिफा हो, फिर उठे तुम आज वजीर दाखिला हो, उठे तुम वजीर ही हो, जाओ दफा हो जाओ, फला बंदा को बुलाओ भाई, उसको वजीर बनाया, मतलब इस तरह से वो करते थे। तो चेंज इन आर्टिकल, आर्टिकल में आप जितने मर्जी चेंज करें, कोई पूछने वाला नहीं है, गवर्नमेंट पूछती है हाँ भाई क्यों चेंज कर रहे हो, पहले सोचना चाहिए था, पहले क्यों नहीं किया, वगैरह वगैरह। तो इस तरह के सवाल तो मेमोरेंडम में जल्दी से कोई चेंज नहीं होता, आर्टिकल में हालात के हिसाब से चेंज हो सकता है। फिर अगला है चेंजिंग प्रोसीजर। मेमोरेंडम क्लॉजेस कैन बी चेंज बाय फॉलोइंग अ लीगल लेंथी प्रोसेस। एक कानून में कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 है, 1984 में कानून बनाया गया, उस कानून में लिखा हुआ है मेमोरेंडम किस तरीके से चेंज होगा। आर्टिकल कैन बी चेंज बाय शेयर होल्डर्स, वही बात दोबारा रिपीट हो गई है, थोड़ा सा डिफरेंस करने की कोशिश की गई है इसके अंदर। कंपलसरी है और ऑप्शनल नेचर, हाँ ये बड़ा मेन डिफरेंस है। पांचवा जो डिफरेंस है ना, दिस इज वन ऑफ द मेन डिफरेंस, ठीक है। तो पांचवें, अच्छा मेरा चैनल है ये बेसिकली यूट्यूब पर, जो आपको दिया है, तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, आप सब्सक्राइब का बटन जरूर क्लिक कीजिएगा। वैसे तो कोई पैसे तो कमाने नहीं, इससे पर ऐसे ही दिल खुश करने की बात, इतने ज्यादा सब्सक्राइब किया हुआ सर। थैंक यू थैंक यू। क्योंकि जाहिर है कि हमारा तो सिलसिला कुछ और है, तो पब्लिक वीडियोस करने के लिए टाइम ही नहीं होता, कोई इधर उधर की वीडियोस पब्लिक करें तो करें, सब्जेक्ट की वीडियोस तो पब्लिक आमतौर पर नहीं करते हैं। ओके, तो कंपलसरी और ऑप्शनल नेचर। फॉर्मेशन ऑफ मेमोरेंडम इज कंपलसरी फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कंपनी विदाउट विच इट कैन नॉट बिकम अ लीगल एंटिटी, यानी कि ये इसमें कहा गया कि जब तक मेमोरेंडम नहीं होगा, मेमोरेंडम इज अ कंपलसरी डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम एक लाजमी डॉक्यूमेंट है, जब तक मेमोरेंडम नहीं होगा, जब तक इदारा नहीं चल सकता, जब तक मेमोरेंडम नहीं होगा, जब तक इदारा नहीं चल सकता, ठीक है जी। किसने कहा, ये कहा, अल्लाह भला करे, मेमोरेंडम के बारे में कानून कहता है कि जब तक मेमोरेंडम नहीं होगा कंपनी नहीं होगी, क्योंकि कंपनी के रजिस्ट्रेशन के अंदर अगर कोई बुनियादी चीज है तो दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब ये लास्ट पॉइंट है, आर्टिकल, आर्टिकल हैव नॉट टू बी फ्रेम्ड कंपल्सरीली, they are optional, and in their place rules of the schedule A of company law can be followed। अच्छा, मई में जो अपलोडेड है मेरे वो यही है, मैंने सीक्वेंस से अपलोड किए, इसके बाद जून में शायद ज्यादा मिलेंगे, अगर आपको ये कम भी लगेंगे ना जो मैंने लिंक दिया आपको, तो ये है कि 20 तो आज हो ही गई है, इतने आप ये तो पढ़े ना 10 दिन के अंदर, फिर मैं आगे आपको बहुत सारे लिंक दूंगा, क्योंकि अब तो बहुत रेगुलर हमारी क्लासेस हुई हैं इस महीने, अभी तक इस महीने के वीडियोस बहुत ज्यादा हैं अपलोडेड ना।
नेट भी यार बड़ी कीमती चीज है, बड़ा ऐसा सुकून हो जाता है। आर्टिकल हैव नॉट टू बी फ्रेम्ड कंपल्सरीली, आर्टिकल को बनाना ही जरूरी नहीं है, यानी कि बहुत सारी कंपनीज जो प्राइवेट लिमिटेड है स्पेशली, उनके लिए आर्टिकल बनाना ही जरूरी नहीं है, बगैर आर्टिकल के भी वो चल सकती है। तो यहाँ पर ये 5 डिफरेंसेस खत्म हो गए। यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो करें, नहीं तो हम अगले सवाल की जानिब हम बढ़ रहे हैं। अगर कोई सवाल है तो कर लें, नहीं तो हम अगले सवाल की जानिब तेजी से बढ़ रहे हैं। जी 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 जी, कोई सवाल? नो सवाल, आगे बढ़े। यही लिख दिया करो यार चैट में, सर आगे बढ़ा है, नहीं है कोई सवाल, नो सर कोई सवाल नहीं, कुछ तो लिखा करो, पता चले ना, मतलब मशीनों के आगे नहीं बोल रहा मैं। सर 5 डिफरेंस कम नहीं है 10 मार्क के हिसाब से। हाँ, ये सवाल के ना, इस सवाल क्या करें, पता चले कि यू आर अलाइव। जी 5 डिफरेंस काफी। अब जबरदस्ती से डिफरेंस नहीं बनाएंगे ना यार, जबरदस्ती थोड़ी डिफरेंस बनाएंगे, जो होंगे वही बताएंगे। अब है ही इतने डिफरेंस, क्या करें, ठीक है, ये वाली बात। और मतलब अगर किसी सवाल का जवाब एक लाइन में है और अगर आपने वो लाइन सही लिखी है तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं, वो दिमाग से निकालें कि वो पेपर। हाँ, जब कोई डिपेंड करता है कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है या किस तरह का सवाल है। अगर वो पूछता है मेमोरेंडम के बारे में और आर्टिकल के बारे में, तो दोनों के बारे में बड़ी लंबी लंबी हम कहानियां लिख सकते हैं, लेकिन जब डिफरेंस की बात करेगा तो टू द पॉइंट बात आ गई, इसलिए ये सवाल छोटा है, ठीक है। अब अगले सवाल की जानिब हम बढ़ते हैं। The next question is discuss various contents of prospectus, public company, formatting. What is prospectus? Have you ever listened what is prospectus? क्या कभी आपने प्रोस्पेक्टस का नाम सुना है नाजरीन, बताइए। सर इसमें पॉलिसीज मेंशन होती हैं कंपनी की। Okay. Anyone else wants to say something? अरे इसमें बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं, यूनिवर्सिटी ऐसी है ऐसी है। जी बिल्कुल ऐसा तो है। अच्छा जी, कोई और कुछ कहना चाहता है? सिर्फ 5 डिफरेंस कम है जिस कंपनी की अहम क्वालिटीज हो। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज प्रोस्पेक्टस, थोड़ा सा बताता हूँ। बात यह है कि जो प्रोस्पेक्टस होता है, प्रोस्पेक्टस आप लोग देख चुके हैं, काफी सारे बच्चे जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, यकीनन आप लोगों ने प्रोस्पेक्टस जो है ना वो देखा हुआ होगा, ठीक है। ये कब मिलता है, जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने गए थे या बीकॉम पार्ट 1 में आप एडमिशन लेने अगर गए कॉलेज, शायद आप बीकॉम पार्ट 1 में तो नहीं लिया होगा आपने भी। जब फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया था तो हुआ क्या था कि आपको मिला था बुक कॉलेज की तरफ से, तो प्रिंसिपल की तस्वीर, प्रिंसिपल का मैसेज, फिर वो स्टूडेंट एडवाइजर, ये वो कोऑर्डिनेटर और सुपरिटेंडेंट और लैब अटेंडेंट, ये वो तमाम चीजें उसमें लिखी हुई होती है, तो दैट इज प्रोस्पेक्टस, ठीक है ना। एक मिसाल है, जिंदा मिसाल जो आप लोगों ने यकीनन देखी भी होगी, कुछ बच्चों ने तो जरूर देखा होगा, जरा मुझे बताइएगा चैट में अगर आपने देखा था तो मुझे बताइएगा। तो कॉलेज में अमूमन जब एडमिशन होता है तो उस कॉलेज का प्रोस्पेक्टस दिया जाता है, ये है, ऐसा है, ऐसा है, सही है। अच्छा, अब वो प्रोस्पेक्टस होता क्या है? प्रोस्पेक्टस एक्सप्लेन्स अबाउट द डिटेल ऑफ द कंपनी। प्रोस्पेक्टस क्या करता है? एक्सप्लेन करता है अबाउट द डिटेल्स ऑफ द कंपनी, कंपनी की डिटेल्स बताता है, कंपनी में ये है, ये है, ये है, हमारी कंपनी में इतने कमरे, इतनी बड़ी बिल्डिंग, कंपनी हिस्ट्री बताता है, प्रेजेंट बताता है और फ्यूचर बताता है। कंपनी के बारे में ये भी बताता है कि कंपनी फला तारीख से बनी हुई है, कंपनी ने यूं तजुर्बा किया, यूं तरक्की करी, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, कश्मीर फतह कर दिया वगैरह। अमूमन प्रोस्पेक्टस में कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं लिखी हुई होती, इसके अंदर जितनी भी बातें लिखी हुई होती हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव बातें लिखी हुई होती, ठीक है। इसके अंदर जितनी भी बातें लिखी हुई होती हैं वो सारी की सारी
पॉजिटिव बातें लिखी हुई होती हैं। सही। अच्छा, तो क्यों भाई सिर्फ पॉजिटिव क्यों? यार ऐसा तो नहीं है ना, कंपनी की कोई भी नेगेटिव बात नहीं होगी, कोई तो नेगेटिव बात होनी चाहिए ना, क्या है? तो फिर सिर्फ पॉजिटिव बातें क्यों होती हैं? अब देखें, इसको मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। अब इसका जवाब आपको इसकी वर्डिंग में मिल जाएगा कि पब्लिक कंपनी फॉर इनवाइटिंग पीपल फॉर परचेजिंग इट्स शेयर्स पब्लिशेस प्रोस्पेक्टस। यानी जब कोई कंपनी चाहती है कि लोग उसका प्रोस्पेक्टस पढ़ें और पढ़कर इंटरेस्ट लें, ठीक है जी, पढ़ें और पढ़कर क्या लें? इंटरेस्ट लें, ठीक है ना? तो फिर क्या होगा? फिर ये बनेगा, ठीक है जी, फिर ये बनेगा। तो पब्लिक कंपनी फॉर इनवाइटिंग द पीपल फॉर परचेजिंग इट्स शेयर्स पब्लिशेस इट्स प्रोस्पेक्टस। इनवाइटिंग पीपल को इनवाइट करने के लिए क्या करते हैं? ये पब्लिश करते हैं और उसके अंदर सारी अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं। द पर्पस ऑफ इशूइंग प्रोस्पेक्टस इज टू अट्रैक्ट द शेयर होल्डर्स, टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स, so that we will have a better and greater capital, so that our company will expand more। ठीक है ना? ज्यादा माल होगा, ज्यादा पैसा होगा, हमारी कंपनी क्या हो जाएगी? हमारी कंपनी ज्यादा एरिया में फैल जाएगी। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी कॉमा फॉर इनवाइटिंग द पीपल for purchasing its shares publishes its prospectus. This prospectus is prepared in line of the Companies Act of 1948. Prospectus highlights the history, present position and future prospects of the company। ये जो कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस बनता है ना, इसमें अच्छी बातें तो लिखी जाती है, लेकिन टेक्निकल तरीका होता है बात लिखने का। लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं लिखी जा सकती जिसे कल को चैलेंज किया जा सके। कोई भी इसमें ऐसी बात नहीं लिखी जा सकती जिसको कल को किया जा सके, चैलेंज किया जा सके। कोई इसमें ऐसी बात नहीं लिखी जाती। सही है जी। अच्छा, सो व्हाई, क्यों नहीं लिखी जाती? क्योंकि होता है कि प्रोस्पेक्टस डायरेक्टली आप लोगों को नहीं दे सकते। प्रोस्पेक्टस आप लिखेंगे, प्रोस्पेक्टस लिखने के बाद आप रेलेवेंट लोगों को भिजवाएंगे। प्रोस्पेक्टस लिखने के बाद आप रेलेवेंट लोगों को भिजवाएंगे। जब प्रोस्पेक्टस आप अपने रेलेवेंट लोगों को भिजवा देंगे, फिर उस प्रोस्पेक्टस पर क्या हो गया? जब प्रोस्पेक्टस आप अपने रेलेवेंट लोगों को भिजवा देंगे और गवर्नमेंट जो है उसको देखेगी, चेक करेगी और फिर वो उसको क्रॉस चेक करेगी गवर्नमेंट कि जो बातें इसके अंदर लिखी हैं वो सारी बातें सही है नहीं है। अगर कोई फर्क है तो क्या फर्क है और क्यों है फर्क, ठीक है ना? इन तमाम चीजों को भी देखा जाता है, सोचा जाता है, हाईलाइट किया जाता है। इससे भी बड़ा फर्क पड़ता है ना। यानी कि गवर्नमेंट पहले रजिस्ट्रार उसको ओके करेगा, हाँ मैंने इसको पढ़ा है, सब कुछ बातें सही लिखी हुई है, गवर्नमेंट का रजिस्ट्रार उसको साइन करेगा और आपको पता है सरकारी बंदा साइन करेगा बगैर पैसों के, बगैर चेक करे, तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, ऐसा नहीं कि वो किसी भी चीज पर साइन कर देते हैं। सरकारी अफसरान का कहना ये होता है कि हम सही काम के पैसे लेते हैं, गलत काम तो हम भी नहीं करते, सही काम के पैसे लेते हैं, समझ रहे हैं ना आप? ओके, तो प्रोस्पेक्टस हाइलाइट्स द हिस्ट्री। प्रोस्पेक्टस में सारी हिस्ट्री लिखी होती है। इस तरह इतनी मेहनत मुशक्कत से हमने कारोबार शुरू किया, यूं किया, यूं किया, यूं किया, इसमें सारी इसकी हिस्ट्री लिखी है। प्रेजेंट पोजीशन हमारी, कैपिटल कितना है, लोग कितने, एम्प्लॉयज कितने, प्रोडक्ट्स कितने, प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट लिखा होता है, लॉस के बारे में नहीं बताया जाता, ठीक है ना? जो लिखा हुआ वो सच होना चाहिए, जो नहीं लिखा हुआ वो कहानी अलग। फिर फ्यूचर में हम क्या चाह रहे हैं? हमारा कराची में, हम हैदराबाद में भी इसको शिफ्ट करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, लाहौर में करेंगे, मुल्तान में करेंगे वगैरह, इस तरह की बातें इसमें लिखी हुई। The copies of prospectus are made available for common man। और ये जो प्रोस्पेक्टस की जो कॉपी होती है वो एक आम आदमी जिसके हमारे कंपनी में शेयर्स नहीं है, यानी कि मैं कंपनी में किसी के शेयर, मैं जाके बोलो लाओ प्रोस्पेक्टस दिखाओ, तो वो मना नहीं कर सकता। दिस इज द लॉ। हमें पता ही नहीं कानून क्या है। अब पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का भी कानून अलग है। पब्लिक कंपनी की तो हाल, ये पब्लिक मतलब किसकी कंपनी? आवाम की कंपनी। पब्लिक कंपनी मतलब आवामी कंपनी। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान रेलवे में जाकर मैं, आप या हम में से कोई भी अगर पाकिस्तान रेलवे जाता है और
just 1 second, I'm gonna call one more call. असल मैं बस